बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और आप देख रहे हैं आसिफ ब्रेन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर अक्सर भी ज़्यादा करीब है और जो हमारी एक सांस के आने जाने के बीच में होने वाली छोटी सी जुम्बश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनकी वजह से हम है, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है 10th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पेयरिंग स्कीम के हवाले से आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट जो ना वो आंसर दूंगा कि अगर आपने 70% बुक की तैयारी की है ना, तो आप अगर पेयरिंग स्कीम को समझ लेते हैं तो वही 70% तैयारी आप लोगों की 100% हो जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप 100% तैयारी कर लेते हैं और पेयरिंग स्कीम को नहीं देखते, नहीं समझते, तो आपकी वो 100% तैयारी 70 और 80% पे आ सकती है। मतलब कि इतना लॉस, इतना नुकसान आप लोगों का हो सकता है। बस इतना ही मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता सकता हूं। तो आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को अच्छे तरीके से समझना है। मकसद हमारा ये होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये हमने कैसे मैनेज करने होते हैं। एमसीक्यूज जो ना वो तो आप लोगों के मोस्टली जो ना वो ज्यादातर जो ना वो आपके जो एक्सरसाइज वाले होते हैं, लास्ट पे दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड पे, वहीं से आते हैं। कोई 4-5 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि वो आउट ऑफ एक्सरसाइज लेते हैं, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल लेते हैं, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी उठा के आप लोगों को दे सकते हैं। तो मोस्टली जो ना वो आप लोगों के वही होते हैं जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं। तो आप लोग पहले उनको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट जो ना वो एमसीक्यूज आप लोगों को बताऊंगा, जो इंशाल्लाह उसी में से ही आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को वो कहां से आएंगे, कितने कितने आएंगे हर चैप्टर में से, ये इंशाल्लाह आज डिटेल से देखेंगे पेयरिंग स्कीम में, ताकि आप लोगों का जो ना ये कम वक्त में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकें बेहतर अंदाज में। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो ये हमारे पास 10th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है 2024। ठीक है, ये हमारे पास लेटेस्ट है, याद रखना ये हमारे पास लेटेस्ट है। लेटेस्ट ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है। इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सबसे पहले आया था हमारे पास एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज हमारे पास देखिए, हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा, 11 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 12 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 13 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 14 में से भी उसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, 15 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 16 चैप्टर में से जो ये 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। ये तीनों चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 है, उसमें 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर जो 18 है उसमें से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये तो थे एमसीक्यूज जो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमने ये कैसे करना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने देखना है शॉर्ट क्वेश्चंस के वाले से, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z सारी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो ना वो 24 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल जो ना वो हमारे पास 24 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से भी 8 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से भी 8 आएंगे और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी ये 8 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोगों ने करने कितने हैं, सिर्फ 5 करने हैं। 8 में से 5 क्वेश्चंस शॉर्ट करने होते हैं। लेकिन अब जो तरीकाकार है, 8 क्वेश्चंस जो ना वो तो आ गए हैं, लेकिन वो हर चैप्टर में से कितने कितने आए हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे अभी बताता हूँ डिटेल से कि जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो कितने कितने हर चैप्टर में से आएंगे। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो किन किन चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 11 में से और चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में से ये आएंगे, याद रखना इस चीज को। ये 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर से मिलकर ही क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो ना ये चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से मिलकर बनेगा। और जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है, कोई मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोग ये इजीली कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग जो ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें जो 8 क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से
3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से भी चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 ये 2 चैप्टर भी कर लेते हैं ना, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आप इजीली 5 क्वेश्चन कर सकते हैं 8 में से, बल्कि 6 कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स भी आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर आप ये 2 कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 11 नहीं भी करते तो भी आप लोगों की ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से आएगा। लेकिन कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 13 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 14 में से भी 2 आएंगे, और 15 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ये वाला पॉइंट है कि जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से 4 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप चैप्टर नंबर 15 पहले करेंगे, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 13 और 14 में से कोई एक चैप्टर भी अगर कर लेते हैं तो आप इजीली ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अगर हम इसके बाद हम बात करें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम अगर बात करें उसमें देखें ये हमारे पास दिया हुआ है चैप्टर नंबर 16, उसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, 17 में से 2 और 18 में से भी 2 आएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो चैप्टर नंबर 16 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्योंकि 4 क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर नंबर 17 और 18 दोनों में से कोई अगर एक चैप्टर भी कर लेते हैं तो चलेगा, आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि लॉन्ग क्वेश्चन जो ना वो आप कैसे करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। कोई मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखें इसका ए पार्ट जो ना वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, बी पार्ट जो ना वो इसका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। तो ये याद रखना आप लोगों ने कि ये जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है तो इसके लिए आप लोगों को ये दोनों चैप्टर्स आने चाहिए, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 दोनों चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ना वो कंप्लीट होगा, याद रखना इस बात को। दोनों चैप्टर्स का करना जरूरी है। अगर आप चैप्टर नंबर 11 कर लेते हैं, 13 नहीं करते, 12 कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो ना, ताकि कोई ऐसी वैसी मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा, बी पार्ट जो ना वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है कंप्लीट, तो फिर चैप्टर नंबर 14 और 12 दोनों आप लोगों को अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, तो फिर जाके ही आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये कंप्लीट होगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमारे पास जो ए पार्ट है इसका वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा, बी पार्ट जो ना वो इसका चैप्टर नंबर 17 में से आएगा, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चैप्टर्स। तो अब यहाँ पे मैंने 6 चैप्टर्स बताए हैं, इसमें से आप जो 4 चैप्टर कर लेते हैं, पहले 4 कर लें या आखिरी 4 कर लें, या पहले 2 और आखिरी 2 कर लें जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो भी आप लोगों का ये काम हो जाएगा, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हर चैप्टर में से 8 से 11 या 12 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं या जो पेपर है वो लाजमी आता है। 8 से 11 12 नंबरों तक का पेपर जो ना वो हर चैप्टर में से आता है। अब कुछ चैप्टर जो ना वो हम चॉइस के तौर पे छोड़ देते हैं, छोड़ भी देते तो कोई इशू नहीं होता, अब पेपर हमारा फिर भी 100% सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि हर चैप्टर जो ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सारे इंपॉर्टेंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं उस पर आप लोगों ने ये फोकस करना है। उसके लिए आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा समझा कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, तमाम बुक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो ना वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।